मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 8वां नवरात्र का मतलब है कि माँ भगवती महागौरी का नवरात्र। जैसे कि हम लोगों ने हर नवरात्र की अलग अलग चर्चाएं की हैं, कुछ नया नया उसमें जानने को भी हम लोगों को मिलता है। मित्रों, आपके भी कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न है तो आप अवश्य हमें पूछिए। आपके अगर प्रश्न आते हैं तो हमें आनंद आता है आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए। अगर आप कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, वास्तु विजिट चाहते हैं, वास्तु के प्रश्न चाहते हैं या दोषों के निवारण वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क अवश्य करिए। हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो दर्शक मित्रों, शुरू करते हैं हम आज पहले माता महागौरी का नवरात्र की आराधना कैसे करेंगे वह। ओम घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जय दधिम धनांत शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां जगताम आधारभूता महा पूर्वा मंत्र सरस्वती मन भजे शुंभादि दैत्यार्दिनीम। माता सरस्वती की कृपा से जो प्राप्त हुआ यह माता महागौरी है। जैसे कि हमने बात किया, पहले शैलपुत्री की बात हुई, सब कुछ हुई और धीरे धीरे चलते चलते हम काल रात्रि तक पहुँचे। जब माता काल रात्रि हमारे यहाँ प्रवेश किया, यानी हमें सिद्धि की पराकाष्ठा हुई, हम जब सहस्त्राधार चक्र की तरफ पहुँच गए। यह स्थिति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। माता भगवती ने जब आराधना की थी उसी समय यह सहस्त्राधार चक्र की स्थिति आई और भगवान शिव प्रसन्न हुए। यानी आप पर अगर सहस्त्राधार चक्र आता है तो माता भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। शिव का अर्थ होता है मित्रों कल्याण। आपका कल्याण होने लगेगा। और शिव जब प्रसन्न होते हैं तो उनको गंगा जल से धोते हैं, क्योंकि माता तप करते करते काली हो गई थी, इसीलिए वो काल रात्रि बन गई थी। सिद्धि मिलते मिलते उनका ज्ञान बढ़ गया और जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं रहता। तभी भगवान शिव का यानी भगवान ईश्वर की जब कृपा मिलती है तो उसी कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और भगवान ने उनको जब पानी से धोया गंगा जल से तो माता कैसी हो गई? गौर वर्णम। भगवान शिव भी हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी शेतम नमामि। भगवान जो शिव हैं वो भी गौर वर्ण है। तो उन्होंने जैसे माता को धोया, यानी ईश्वर की जैसे कृपा प्राप्त हुई वैसे माँ भगवती गौर वर्ण की हुई, इसीलिए उन्हें महागौरी शब्द कहा गया। माता महागौरी जो है मित्रों, शिव की उपासना और शिव को प्राप्त करना उसे शिवा भी कहा जाता है। और जो माता चार भुजा वाली है और बैल उनका वाहन है। भगवान शिव का वाहन भी बैल है, यानी नंदी है तो नंदी बैल है। इसी तरह से माँ भगवती का भी वाहन बैल है। इसका मतलब उनको शिव जी की प्राप्ति हो गई। जो उन्होंने सिद्धि चाही थी वो सिद्धि उनको मिल गई। ऐसे जब हमारी भी सिद्धियां पूरी होती हैं तो ईश्वर की कृपा हम पर प्राप्त होती है। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि जो चार भुजा वाली माता है, जिसमें बल मुर्दा भी है, जब माला है, ये सब उनके साधन तो है ही हैं। और ऐसी माँ भगवती की आराधना के बाद हमें मेन वस्तु क्या मिलती है कि हृदय है आपका। मान लो हृदय की संबंधी कोई बीमारी है, फेफड़ा संबंधी बीमारी है, फिर इसके अतिरिक्त आपको थाक ज़्यादा लग रही है, कमजोरी ज़्यादा लग रही है, वीकनेस शरीर में है, खून संबंधी भी तकलीफ होती है तब भी वीकनेस आती है। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो हमें महागौरी की आराधना करनी चाहिए। मित्रों, इस बार हमने एक बात बताई है कि हर रोग को बीमारी के रूप में बताया है। माताओं की आराधना हम बीमारी में कैसे कर सकते हैं, कैसे होगा रोग निवारण। अगर इस चीज़ से कोई परेशान है तो उन व्यक्तियों को वास्तव में महागौरी की आराधना करनी चाहिए। अष्टमी को महागौरी होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्ता।
जब सिद्धि की प्राप्त आपको करनी है तो पहले महागौरी की पूजा होगी। और वही महागौरी की पूजा में हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो मावे की मिठाई वगैरह का भोग, सफ़ेद तिल का भोग। जैसे काल रात्रि हमने काले तिल का उपयोग किया, यहाँ पर सफ़ेद तिल की मिठाई बनेगी। गुड़, घी और अखरोट वगैरह इनके साधन है। नारियल का बुरादा वगैरह का टोपरा पाक वगैरह ये सब आप बना सकते हैं माता के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, आपको जो भी अच्छा लगता है वो अच्छी चीज़ है। माँ भगवती गौरी की जो जो मतलब औषधि है वह तुलसी है। अब माता की औषधि ही तुलसी कही गई है, यानी अगर यही फेफसा में अगर तकलीफ है या आपके हृदय में तकलीफ है तो उसमें तुलसी पत्र का या तुलसी के रस का प्रयोग करते हैं तो उसमें परिवर्तन आता है। ये भी इसका अर्थ होता है। करना क्या होता है पूजा में, ये तो हम सभी जानते हैं। हर रोज हम लोग यही करते हैं, बताते ही हैं कि भाई पूजा किस तरह से की जाएगी। लेकिन आपको जब राहु नाम का ग्रह आपके मतलब कुंडली में आपको परेशान कर रहा हो तो आप ये समझ लीजिए कि महागौरी की आराधना से राहु ठीक होता है। महागौरी के लिए आपको करना क्या होता है कि एक लाल वस्त्र पर माता का वही जो चावल की ढगली लगाना, कुरी लगाना, 9 सुपारी सिक्के रखना और इसके बाद सभी को लाल पुष्प से पूजन करना। पूजन के बाद चंदन वगैरह सब लगाना। चंदन लगाइए, अबीर लगाइए, कुमकुम लगाइए। माता की आराधना हो रही है, कोई खेल नहीं है। फल उनको भोग में धराइए, फल धराइए। इसके बाद आप उनको मिठाई वगैरह मैंने बताया उस तरह से माँ भगवती को आप भोग धराइए। भोग धराने के बाद माता को धूप से धूप दिखाइए। धूप देने के बाद उनको दीपक देना है। दीपक 2 जलेंगे मित्रों, एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक। सामान्य नियम है कि आपके जो बाएं तरफ होगा तो घी का होगा और आपके दाहिने तरफ तेल का होगा। इसका मतलब हुआ कि माता के बाएं तेल और माता के दाएं घी। इस तरह से आज दीपक जलेगा। माता की पूरी आराधना होने के बाद आपको मंत्र जाप करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि मान लो कोई इस तरह से रोग से बीमार है, आप उसके लिए अगर आराधना कर रहे हैं तो यह 9 दिन का पूरा प्रयोग आपको करना चाहिए। और उसमें तुलसी पत्र डाल के पानी रखिए और उस पर यह मंत्र करिए। ओम गंग गणपतये नमः पहला मंत्र है। इसके बाद ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे की एक माला करना है। और इसके बाद आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी देव्यै नमः इस मंत्र की 5 माला या 7 माला या 3 माला कुछ भी करके उस पर फूंक लगा के पानी जो बीमार व्यक्ति है उसको देना है। बस इस तरह से आप इसकी प्रयोग करिए। 9 दिन का प्रयोग है, बढ़िया रहेगा। इसके बाद ये मंत्र जो किए हैं इसके लिए आज तो ऐसे कुछ लोग आज हवन वगैरह भी करेंगे, तो आप अपना हवन भी कर सकते हैं। जितना हुआ है उसका दशांश हवन किया जाता है। अग्नि स्थापन विधिवत की जाती है और विधिवत अग्नि स्थापन करने के बाद आप हवन वगैरह कर सकते हैं। पंडित जी को बुला सकते हैं कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, व्यवस्थित रूप से हो जाए। अशुद्धि होने से मित्रों फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि भाई किसी को बुला के किए उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। फल प्रसाद तो जानते हो कि करना ही होगा। आरती करना है, आरती करने के बाद क्षमा याचना करना है और क्षमा याचना पुष्पांजलि और इसके बाद क्षमा याचना करके माता से प्रार्थना करनी है कि हे माँ भगवती, मैंने जो इसके लिए उपासना की है हमारी उपासना को पूर्ण करो। बस मित्रों धीरे से इतना काम करिए, माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहेगी। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।